क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 18 सितंबर के लिए विषय हिंदी का एक कम्प्लीटली प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके हिंदी के पेपर में। तो देखिए आप सभी पेपर से पहले एक बार इस पेपर को रीड करके चले जाइएगा, आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने सभी प्रश्न पे टिक मार्क लगा दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो इसका आंसर रहेगा आपका योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, तो इसका आंसर रहेगा आपका जयशंकर प्रसाद। संचय भाव की संख्या है तो 33। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यहाँ कथन है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आचार्य। इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर है कहानी। मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो इसका आंसर रहेगा आपका आंदोलनकारी। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 2 कि कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेडेस ने धोखा दिया। तो इसका आंसर रहेगा मित्रों भोलानाथ और उसके साथी डेडेडेस के बिल के पानी उलझने लगे। तो इसका आंसर है चूहों के। ठीक है, और फिर है हमारा अगला प्रश्न, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेडेस गांव में हुआ। इसका आंसर है भानपुरा। और सूर की भक्ति डेडेडेस भाव की है, दास्य भाव की। बाल गोविंद भक्त डेडेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो इसका आंसर रहेगा कबीर। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 4, ठीक है, 3 है, कामयानी इसकी जोड़ी आपकी रहेगी महाकाव्य, सामने ही है। सूर के पद सूरदास। उत्साह की जोड़ी आपकी रहेगी निराला। निराला की जोड़ी आपकी रहेगी अट नहीं रही है। और राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद इसकी जोड़ी है तुलसीदास। और आत्मकथ्य की जोड़ी आपकी रहेगी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। दूसरा है, सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। तीसरा है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो IRO, ठीक है, IRSO। बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए, हीरा और मोती। छठा है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आपको त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में 5वां प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। यह र ल व उष्म व्यंजन है तो ये असत्य बात है। कबीरदास की भाषा सद्दू ककड़ी है तो ये असत्य है। तीसरा है, हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, असत्य। 5वां है, अड़ियल शब्द का अर्थ हट्टी है तो ये सत्य है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, असत्य। 6ठा है, हेलन केरल को तैराकी का बहुत शौक था तो ये सत्य है। ठीक है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है? सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? इसके बाद में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? पुराने ज़माने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे? ठीक है,
कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए